हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ फंक्शन और बेसिक फॉर्मेटिंग के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले है हम बेसिक फॉर्मेटिंग, उसके बाद रिमूव डुप्लीकेट। मीन्स हमारे डेटा में अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यू है, कोई नाम मल्टीपल टाइम दिया हुआ है, तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं। अगर हम यूनिक वैल्यू रखना चाहते हैं तो हम रिमूव डुप्लीकेट का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा फंक्शन है काउंट इफ़ है, और नेक्स्ट फंक्शन है टुडे इज़ टैक्स इज़ नंबर और ऑटो फिल्टर। ये 5-6 चीज़ें हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। तो आइए हम सबसे पहले आते हैं बेसिक फॉर्मेटिंग पे। बेसिक फॉर्मेटिंग क्या होती है हमारी, जैसे कि हमारा कोई भी डेटा है। ये तो मेरी बहुत ही छोटी सी टेबल है हमारे पास। कभी कभी बहुत बड़ा डेटा आ जाता है और वो उल्टा सीधा होता है, जैसे कि हमारा कुछ डेटा ऐसे होता है, कुछ आगे पीछे इस तरह से हमारा डेटा होता है आगे पीछे। तो हम उसको फॉर्मेट करते हैं, हम सीक्वेंस में करते हैं उसको। तो हम उसके लिए अलाइनमेंट का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे ये अलाइनमेंट का दिया हुआ है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे इनको अलाइन करेंगे। तो हम इसको सबसे पहले तो मिडिल में करेंगे, मिडिल के बाद हम इसको सेंटर में करेंगे। यहाँ पे ये हमारा डेटा सारा सेंटर में हो गया। कोई डेटा कैसे भी था, अगर आप इसको लेफ़्ट में रखना चाहते तो इस तरह से कर सकते हैं लेफ़्ट में। तो वैसे जो डेटा ठीक जो रहता है हमारा, वो सेंटर में और मिडिल में ठीक रहता है। मिडिल मीन्स अगर आप मिडिल को हटा देंगे यहाँ से तो ये डेटा हमारा नीचे हो जाएगा। यहाँ से ये हमारा थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है डेटा। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। और इसमें हम, ये मेरा हेडर है, ये डेटा 1 डेटा 2। तो इसको मैं कुछ यूनिक कलर अगर मैं देना चाहता हूँ तो हम यूनिक कलर यहाँ से दे सकते हैं। अगर मुझे फ़ॉन्ट कलर देना, ये मेरा फ़ॉन्ट कलर है जहाँ पे मेरा कर्सर है, और ये हमारा सेल कलर है। तो हम इसको सेल कलर में हम कुछ लाइट कलर रख लेते हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट हम अपने डेटा को कुछ और यूनिक कलर देना चाहते हैं तो हम दोबारा से यहाँ इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो हो गई हमारे कलर की बात और अलाइनमेंट की बात। उसके बाद ये डेटा कुछ ऐसा लग रहा है कि हमने कहीं से ऐसे ही इसका एक इमेज डाउनलोड की और यहाँ पे पेस्ट कर दी, लेकिन हम इसके लिए यहाँ पे हम बॉर्डर का यूज़ करेंगे ताकि ये सेल हमारे अलग अलग हमें ऐसे नज़र आए। तो हम यहाँ पे इसके लिए इसको सिलेक्ट करेंगे और ये हमारा होम टैब है। होम टैब में ये सब चीज़ें होती हैं, आपको दिख रही हैं। टैक्स से रिलेटेड हो गई, इसको स्मॉल करना है, लार्ज करना है, आप जितना बड़ा फ़ॉन्ट साइज़ रखना चाहते हैं आप यहाँ से भी कर सकते हैं, इसको कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये हमारा रैप टैक्स है। और ये हमारा मर्ज एंड सेंटर है, आप 2 सेल को 10 सेल को मर्ज कर सकते हैं। तो उसके बाद हम इसको बॉर्डर करेंगे इसको। तो यहाँ पे ये हमारे बॉर्डर्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हम इसको ऑल बॉर्डर कर देंगे। और हम यहाँ पे अगर बॉर्डर को हम कीबोर्ड के थ्रू लगाना चाहते हैं, हम यहाँ पे माउस का यूज़ नहीं करना चाहते, तो हम यहाँ पे अपने कीबोर्ड का यूज़ करेंगे। तो कीबोर्ड में हम सबसे पहले ओल्ट प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमने ओल्ट प्रेस किया। ओल्ट प्रेस करने के बाद हम एच प्रेस करेंगे, क्योंकि हम ये बॉर्डर हमें होम टैब में मिलेगा। उसके बाद ये आपको दिख रहा होगा मेरा बी के अंदर है बॉर्डर, तो यहाँ पे मैं बी प्रेस करूँगा। बी प्रेस करने के बाद मैं अपने कीबोर्ड की डाउन की से मैं नीचे आऊँगा, जहाँ पे ये ओल्ड बॉर्डर है, इसको मैं एंटर कर दूंगा। ये तो ये मेरा बॉर्डर हो गया। तो ये हो गई मेरे सेल फॉर्मेटिंग की बात। ये सेल फॉर्मेट हो गया और बेसिक फॉर्मेटिंग हो गई है ये। और उसके बाद यहाँ पे रिमूव ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइंस मीन ये होती हैं, यहाँ पे आपको ये लाइनें दिख रही हैं थोड़ी लाइट कलर की, ये हमारा बॉर्डर है और ये हमारी ये ग्रिड लाइंस हैं। ग्रिड लाइन हमारी व्यू में होती हैं। हम व्यू में जाके इसको अगर यहाँ से मार्क हटा देंगे तो हमारे यहाँ पे ये बिल्कुल ब्लैंक नज़र आएगा। हम अपने डेटा, अगर हमें कभी भी कोई भी डेटा प्रेजेंट करना हो, हम किसी को डेटा देना चाहते हैं, अपने बॉस को या किसी को भी हम डेटा देना चाहते हैं, तो इस तरह से ही हम उसका प्रिंट लें बॉर्डर लगा के। और हमें या एक्सेल शीट भेजनी है ताकि पता लग जाए कि हमारा डेटा बस इतना ही है और इसके अलावा हमारा और कोई डेटा नहीं है।
तो उसके बाद यहाँ पे अभी मैं दोबारा से ग्रिड लाइन पे मार्क कर देता हूँ, ये मेरी ग्रिड लाइन फिर से आ गई है। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ दो फंक्शंस के बारे में, टैक्स और इज नंबर। तो ये हमारा क्या काम करता है, इज टैक्स और इज नंबर से हम चेक करते हैं कि हमारी वैल्यू अल्फा में है, टैक्स में दी हुई है, या न्यूमेरिक में है, न्यूमेरिक वैल्यू है हमारी। तो यहाँ पे एक फंक्शन है इज टैक्स, हम इस टैक्स के थ्रू यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं अपने ऊपर वाली वैल्यू को कि ये टैक्स है या न्यूमेरिक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू टैक्स है मेरी, तो यहाँ पे इसलिए ट्रू आ गया। उसके बाद मैं इसको 158 को चेक करूँगा ये वैल्यू टैक्स है या न्यूमेरिक है। तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट किया, ये वैल्यू मेरी टैक्स है। यहाँ पे देखो ये आपको ट्रू दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा, इसके साइड में ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे एपिस्ट्रोफी का साइन लगा हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये। तो इसलिए यहाँ पे मेरा ये टैक्स में आ रही है वैल्यू। अगर कभी भी आपको इस तरह का ग्रीन दिखे तो आप अगर कुछ और फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि न्यूमेरिक डेटा हम वी लुकअप में ज़्यादा यूज़ करते हैं और हमारा फंक्शन वहाँ पे वी लुकअप का काम नहीं करता, हैज़ एन की वहाँ पे एरर शो होती है। वो चीज़ें मैं आपको आगे बताऊँगा जब मैं आपको वी लुकअप, एच लुकअप ये सब चीज़ें करवाऊँगा। तो मैं चीज़ें आगे बताऊँगा आपको क्या डिफरेंस होता है इसमें, कैसे हम अपनी वैल्यू को, टैक्स वैल्यू को न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो और उसके बाद हम इसको चेक करेंगे कि ये वैल्यू हमारी क्या है। यहाँ पे इक्वल टू इज टेक्स्ट और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे ये मेरा फॉल्स आ गया क्योंकि ये मेरी वैल्यू न्यूमेरिक है। उसके बाद इसको चेक करेंगे हम, हमारे जितने भी स्पेशल कैरेक्टर होते हैं ये सब हमारे टैक्स में ही होते हैं। तो यहाँ पे इज टैक्स अगर मैं चेक करूँगा तो यहाँ पे भी मेरी वैल्यू ट्रू आ जाएगी, ये ट्रू आ गई मेरी। अब इस नंबर में चेक करूंगा, इस नंबर जैसे हम यहाँ पे चेक करेंगे, इस नंबर का ये फंक्शन दिया हुआ है, मैं इसको चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा फॉल्स आ गया। और उसके बाद इस नंबर में चेक कर रहा हूँ यहाँ पे, तो भी यहाँ पे मेरा फॉल्स ही आएगा क्योंकि अभी मैंने बताया था ये ट्रू टैक्स में क्यों है। उसके बाद इसको मैं चेक करूँगा तो ये मेरा ट्रू आएगा क्योंकि ये न्यूमेरिक वैल्यू है, टैक्स से हमने चेक किया था, ये फॉल्स आया। उसके बाद मैं इसको चेक करूँगा इस नंबर के थ्रू, तो यहाँ पे भी मेरा फॉल्स आ जाएगा क्योंकि ये टैक्स वैल्यू है। तो दोस्तों ये कुछ थी बेसिक फॉर्मेटिंग, और ये हमारा टैक्स फंक्शन था और ये इस नंबर फंक्शन था। हम चलते हैं रिमूव डुप्लीकेट। रिमूव डुप्लीकेट में क्या होता है कि जैसे हमारा डेटा दिया हुआ है, इसमें अभी तो ये छोटा सा डेटा आपको यहाँ पे दिख जाएगा, हाँ कुछ इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं, तो हम उसको एक एक करके भी डिलीट कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा डेटा। जब हम काम करते हैं बड़े डेटा पे तो उसमें हमें पता नहीं लगता कि हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू कौन सी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास डेटा ये टैब है, यहाँ पे हमारा डेटा टूल के अंदर ये रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन हमें दिया हुआ है। अगर आप एक्सेल 2007 या 10 यूज़ करेंगे तो उसमें किसी और तरीके से दिया हुआ होता है, और मैं अभी एक्सेल 2016 यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे ये मेरा सिलेक्ट है, डेटा मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे मेरे कॉलम का नाम भी बता रहा है कि आइटम को आपने सिलेक्ट किया। इसको मैं ओके करूँगा। इसमें जो मेरी यूनिक वैल्यू है 5 है और डुप्लीकेट वैल्यू 10 है, मैं इसको ओके करूँगा तो ऑटोमेटिक मेरी डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं ऑटो फिल्टर की। ऑटो फिल्टर हमारा क्या होता है, आप यहाँ देख सकते हैं डेटा टैब के अंदर हमारा फिल्टर यहीं पे दिया हुआ है। आप जब देखें, अभी आप यहाँ पे देखेंगे, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरा ऑटो फिल्टर का मार्क साइन बना हुआ आ गया। यहाँ पे मैं अपने कोई भी आइटम को सिलेक्ट करके चेक कर सकता हूँ। बस यहाँ पे क्लच आ जाएंगी, क्लच 5, क्लच 10, क्लच 5, बस यहाँ पे क्लच के नाम आ जाएंगे। इस तरह से हम ऑटो फिल्टर का यूज़ करते हैं। और ऑटो फिल्टर एक तो हमारा यहाँ पे डेटा टैब में होता है और एक हमारा होम में होता है। होम में आप यहाँ पे आके इसको देख सकते हैं, यहाँ पे है, यहाँ से भी हम इसको लगा सकते हैं। और शॉर्ट की होती है ऑटो फिल्टर की, हम Alt+D+F प्रेस करेंगे तो भी हमारा फ़िल्टर लग जाएगा। और उसके बाद हम Alt+D+F से ही इसको हटा सकते हैं। एक और शॉर्टकट की है, यहाँ पे लिखी हुई है Ctrl+Shift+L। Ctrl+Shift+L हम अगर प्रेस कर दें तो हमारा फ़िल्टर लग जाएगा। एक और बार प्रेस करेंगे तो यहाँ से हट जाएगा। इसी तरह से हम लगा भी सकते हैं इसको और हटा भी सकते हैं।
नेक्स्ट चलते हैं हम काउंट इफ फंक्शन पे। काउंट इफ फंक्शन क्या करता है, हमारे डेटा में हमारी कोई भी यूनिक वैल्यू हो, हमें कुछ भी चेक करना हो। सपोज दैट मेरे पास एक डेटा है, उसमें नाम लिखा हुआ है किशोर या राम प्रसाद, कुछ भी नाम वॉट एवर जो भी उसमें दिया हुआ है, तो आप उसमें चेक कर सकते हैं कि राम का नाम कितनी बार है या किशोर का नाम कितनी बार है। तो यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम काउंट इफ फंक्शन यूज़ करेंगे। पहले वाले क्लास में मैंने आपको बताया था, काउंट का यूज़ बताया था, काउंट ए का यूज़ बताया था, काउंट ब्लैंक का बताया था। अब ये मैं काउंट इफ़ का यूज़ आपको बता रहा हूँ कैसे करते हैं। यहाँ पे मैंने सिंटैक्स भी इसका लिखा हुआ है कि क्या सिंटैक्स होता है काउंट इफ़ का। तो यहाँ पे भी आपको ये सिंटैक्स दिख रहा होगा। यहाँ पे बोल रहा है ब्रैकेट ओपन करने के बाद कि अब रेंज को सिलेक्ट करना है। रेंज मेरी ये है, मेरे जो आइटम है ये मेरी रेंज होगी। मतलब मेरे डेटा में कुछ भी पर्टिकुलर नाम किसी भी आइटम का हो सकता है या किसी भी कंपनी का किसी भी तरह का डेटा हो सकता है, उसमें आप इस तरह से चेक कर लेंगे। यहाँ पे हम कोटेशन मार्क करेंगे। यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है हाउ मैनी ब्रेक्स शूज हैव बीन बाउड, तो हम यहाँ पे ब्रेक्स टाइप कर देंगे। यहाँ पे ब्रेक्स मैंने टाइप किया, यहाँ पे एंटर। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी टायर्स हैव बीन बाउड, तो सिंपल है, हम यहाँ पे काउंट इफ़ यूज़ किया हमने। काउंट इफ़ यूज़ करने के बाद हम दोबारा अपने आइटम को चेक करेंगे। आइटम में हम टायर्स चेक कर देंगे कोटेशन मार्क में। इस यहाँ पे हमारा आंसर 1 आ गया। उसके बाद यहाँ पे पूछा है हाउ मैनी ब्रेक्स एंड टायर्स, मतलब हमसे दो चीज़ें पूछी गई हैं इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम दो क्वेश्चन को चेक करने के लिए हम यहाँ पे काउंट इफ़ यूज़ करेंगे और यहाँ पे काउंट इफ़ किया हमने। यहाँ पे हम कोटेशन मार्क में ब्रेक्स हमने सॉरी, ये स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए। अगर स्पेलिंग कुछ गलत होगी इसका मतलब हमारा डेटा गलत हो जाएगा, हमारा फंक्शन काम नहीं करेगा। तो ब्रेक्स के लिए हमने एक बार फॉर्मूला यूज़ किया, अब टायर्स के लिए हम सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। हमें कुछ नहीं करना, जितना आइटम हमसे पूछे गए हैं हम फॉर्मूले को प्लस प्लस करके आगे चले जाएंगे। यहाँ पे मैं टायर्स टाइप करूँगा, यहाँ पे मेरा आंसर आ गया 6। मेरे इन आइटम में ब्रेक्स और टायर्स की जो वैल्यू है वो 6 हैं। 5 ब्रेक्स हैं और 1 टायर है। यहाँ पे हमने चेक किया था तो ये वैल्यू 6 आ गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ मैनी आइटम कोस्ट 100 और अबव, मतलब कि 100 कोस्ट और उससे ज़्यादा वैल्यू कितनी बार है। जैसे ये 100 हो गया, ये 500, 150, इस तरह से ये दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे काउंट इफ़ और उसके बाद मैं अपने, अब मुझे आइटम वाली नहीं लेनी है, अब मुझे कोस्ट लेनी है। कोस्ट में चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 100, मतलब कि ग्रेटर देन इक्वल टू मीन्स मेरी 100 और 100 से ऊपर वाली वैल्यू कितनी बार है यहाँ पे वो शो हो जाए, 7 बार है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी आइटम कॉस्ट 100, तो यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे कि कितने आइटम की कॉस्ट 100 है। तो यहाँ पे हमें सिंपल उसी तरीके से यूज़ करना है, बस यहाँ पे हम ग्रेटर देन यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे इक्वल टू हमने यूज़ किया तो हमारा यहाँ पे ये 3 आ गया। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है मेरे पास, टाइप द नेम ऑफ द आइटम टू काउंट, मतलब कि यहाँ आइटम का नाम मैं टाइप करूँ और यहाँ पे जैसे मैंने ब्रेक्स टाइप कर दूँ तो यहाँ पे मेरी वैल्यू उसकी बराबर वाले सेल में शो होनी चाहिए। तो मैं उसके लिए भी वही फंक्शन, सेम फंक्शन यूज़ करूँगा, काउंट इफ़ फंक्शन मैंने यूज़ किया यहाँ पे काउंट इफ़। और उसके बाद यहाँ पे मैं ब्लैंक सेल ले लूँगा। मैंने यहाँ पे अपना क्राइटेरिया टाइप नहीं किया तो ब्रैकेट क्लोज कर देना है, फिर उसके बाद यहाँ पे मेरी वैल्यू आ गई 0। तो उसके बाद यहाँ पे मैं ब्रेक्स अगर टाइप करूँगा तो मेरा 5 आ रहा है। टायर्स टाइप करूँगा तो उसका यहाँ पे आ जाएगा। विंडो कितनी है, विंडो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पे विंडो 1 आ जाएगी। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं किसी भी डेटा में पर्टिकुलर चीज़ को आप चेक कर सकते हैं, पर्टिकुलर आइटम को। यहाँ पे ये ऑपरेटर है, ऑपरेटर का साइन का नाम इनका क्या होता है, इसको ग्रेटर देन बोलते हैं। और ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, ये लेस देन हो गया, ये लेस देन इक्वल टू हो गया और ये नॉट इक्वल टू हो गया।
आते हैं हम नेक्स्ट फंक्शन पे, टुडे और नाउ। हमारे पास ये दो फंक्शन है, टुडे और नाउ। ये हम टाइम के लिए चेक करते हैं और डेट के लिए चेक करते हैं। तो ये वोलेटाइल मीन्स, यहाँ पे वोलेटाइल है, वोलेटाइल हार्ड कोड। हार्ड कोड मीन्स हम जो यहाँ पे डेट टाइप कर देंगे या कीबोर्ड के शॉर्टकट की से जो हम लेकर आएंगे वो चेंज नहीं होगी। और हम जो फंक्शन के थ्रू करेंगे वो डे बाय डे हमारी चेंज होती रहेगी। जैसे हमारे सिस्टम में डेट चेंज होगी, जो हमारे सिस्टम की डेट होगी, ये फंक्शन हमें वो शो कराता है। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कैसे। यहाँ पे टुडे मैंने टाइप किया और ब्रैकेट को ओपन किया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, मैं एंटर करूँगा तो जो मेरे सिस्टम पे अभी डेट दिख रही है आपको, वो डेट आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हम नाउ का फंक्शन यूज़ करेंगे। नाउ फंक्शन से क्या होगा कि हमारी डेट भी हमें दिख शो करेगा और हमारा टाइम भी शो करेगा एक ही सेल में। यहाँ पे ये देखो मेरे सिस्टम में जो टाइम हो रहा है आपको वो टाइम दिख रहा होगा और जो डेट है वो डेट शो हो रही होगी। अब यहाँ पे कंट्रोल प्लस, यहाँ पे ये हार्ड कोड में मेरी डेट आएगी। ये डेट मेरी डे बाय डेट चेंज होगी, डेट भी और टाइम भी। और ये टाइम जैसे ही आपको इसको रिफ्रेश करोगे, जैसे भी यहाँ पे आपको 27 दिख रहा है, थोड़ी देर में 28 हो जाएगा। आप रिफ्रेश करोगे तो वो भी चेंज हो जाएगा टाइम। यहाँ पे एक कंट्रोल, कंट्रोल और सेमी कोलन का ये साइन दिया हुआ है। कंट्रोल सेमी कोलन करूँगा तो यहाँ पे मेरी डेट आ गई और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट के साथ मेरा टाइम आ जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट के साथ यहाँ पे मेरा टाइम शो हो रहा है। अगर मेरे को ये दोनों चीज़ एक ही साथ चाहिए, टाइम और डेट, तो सबसे पहले मैं कंट्रोल सेमी कोलन प्रेस करूँगा, उसके बाद स्पेस और कंट्रोल शिफ्ट और सेमी कोलन मैं प्रेस कर दूंगा। यहाँ पे मेरे दोनों चीज़ साथ में आ जाएंगी। आप अगर अपने डेट का फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं, जैसे मेरा यूएस बेस्ड है टाइम, यहाँ जैसे 23 मंथ पहले आ रहा है, डेट बाद में आ रही है, फिर ईयर आ रहा है, तो आप यहाँ से अपनी डेट को चेंज कर सकते हैं। इस जनरल में जाके आप कस्टम में जाएंगे। कस्टम में आपकी ये एक तो यहाँ से आता है आपका डेट का फॉर्मेट जो होगा वो आपको दिख जाएगा। आप यहाँ से भी यहाँ से चेक कर सकते हैं आपके डेट का फॉर्मेट। पहले मंथ है, फिर ये पहले मंथ है, फिर डेज है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ कस्टम में जाके आप अपनी डेट का फॉर्मेट चेंज भी कर सकते हैं। टाइम के साथ चाहिए आपको या आपको बस डेट चाहिए, तो आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। तो उसके बाद हम फंक्शन का यूज़ करेंगे डेटेड इफ। डेटेड इफ हमें हमें क्यों ज़रूरी है और हम क्यों यूज़ करते हैं। डेट हम कभी कभी कैलकुलेट करते हैं। हम किसी की डीओबी जैसे हमें चेक करनी है, हम जब भी कोई गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पे कि या डेट ऑफ बर्थ से निकालते हैं कि कितने साल के हो गए हम, कितने मंथ हो गए और कितने डेज हो गए। इस तरह से किसी किसी फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे हम इसका चेक करेंगे। यहाँ पे ये डेटेड इफ का फंक्शन है और डेट यहाँ पे इसका सिंटैक्स दिया हुआ है, डेटेड इफ और स्टार्ट डेट, मतलब कब से, और टिल डेट, कब तक का आपको चेक करना। आप कोई भी डेट डाल सकते हैं और हमें ईयर देखने कितने ईयर हो गए। अब यहाँ पे जैसे वाई है, ये इस ईयर के लिए है, वाई एम कंप्लीट मंथ के लिए, एम डी कंप्लीट मंथ के लिए है, और कंप्लीट मंथ विद इन डेज, सॉरी कंप्लीटेड मंथ विद इन ईयर। एम डी मीन्स कंप्लीटेड डेज विद इन मंथ, और एम मीन्स कंप्लीट मंथ्स, और डी मीन्स कंप्लीट डेज। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से हम इसका कुछ कलर चेंज कर देंगे, ये कुछ डिफरेंट सा हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्वल टू, हम यहाँ पे डेटेड इफ़ टाइप किया हमने और ब्रैकेट, ओ सॉरी इक्वल टू नहीं लिया मैंने, बिना इक्वल टू के हमारा कोई भी फंक्शन काम नहीं करेगा। डेटेड इफ़ हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे हम ने डीओबी सिलेक्ट कर लिया है। ये कोई भी डीओबी दी हुई है, हम इसको देखेंगे कि इसकी एज कितनी हो गई है आज की डेट तक। तो आज की डेट के लिए मैं यहाँ बीच में टुडे का फंक्शन मैं यूज़ कर रहा हूँ, और आप चाहे तो डेट भी टाइप कर सकते हैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपको ठीक लगे, या आप किसी सेल में डेट टाइप करके उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं टुडे की जगह पे। तो यहाँ पे मैं वाई टाइप किया मैंने और यहाँ पे मेरी ईयर आ गई इसकी कि कितनी एज हो गई है इसकी इस डेट से। अब मुझे मंथ दे चेक करने हैं, डेटेड इफ़। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूँगा
इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं टुडे का फंक्शन यूज़ करूँगा फिर से, और यहाँ पे मैं YM करूँगा। यहाँ पे मेरे मंथ आ गए। उसके बाद मुझे डेज चेक करने हैं, डेज चेक करेंगे हम। यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे टुडे का फंक्शन यूज़ करने के बाद कोटेशन मार्क, और यहाँ पे MD करेंगे डेज के लिए। डेज कितने, अगर खाली आप D टाइप करते तो वो 84 से अब तक के डेज शो करता। जैसे कि हम यहाँ देखेंगे ओनली मंथ्स, हमें मंथ्स काउंट करने हैं, हमें कितने साल कितने महीने हो गए वो नहीं देखना, अब हमें कंप्लीट मंथ देखने हैं। तो हम उसके लिए डेटेड इफ़ का फंक्शन ही है, और यहाँ पे हमने DOB सेलेक्ट की। उसके बाद यहाँ पे कोमा और टुडे फंक्शन यूज़ करेंगे सेम, और यहाँ पे M टाइप करेंगे, और उसके यहाँ पे मंथ हो गए 426। उसके बाद हम डेज चेक करेंगे सन 84 से अब तक कितने डेज हो गए हैं आज की डेट तक। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया हमने, फिर टुडे फंक्शन यूज़ करेंगे। टुडे यूज़ करने के बाद यहाँ पे हम D टाइप करेंगे, यहाँ पे ये डेज आ गए। दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बस आज की वीडियो में इतना, नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा आपके लिए कुछ और अच्छी चीज़ें। थैंक यू।